नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है पूरब पश्चिम का, जिसे हम नए अंदाज में लेकर आपके सामने हाजिर हुए। पहले आपको दिखाएंगे 5 बजे की बड़ी खबरें कि कैसे कोरोना काल में योगी जी जान से जुटे हुए और कहां एक दरोगा ने लाव लश्कर में यूपी पुलिस के बड़े अफसरों को भी पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना काल में बदलेंगे मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन, और आपको यह भी दिखाएंगे कि कहां हुआ है नियमों की अनदेखी वाला प्रदर्शन। खबर हमारे पास है ऑन द स्पॉट इंसाफ की भी। कोरोना काल में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब खुद अपना सरकारी प्लेन स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है ताकि 9 जून को गोवा से ट्रूनेट मशीनों को लाया जा सके। ये वो मशीनें हैं जो इमरजेंसी ऑपरेशन में कारगर हैं। इसके अलावा कोरोना जांच भी इन मशीनों के जरिए 1 से 1.5 घंटे के भीतर हो जाती है। इससे पहले भी सीएम ने वक्त की बचत और तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बेंगलुरु और गोवा अपना प्लेन वो भेज चुके हैं। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है लखनऊ से, इस खबर पर ज्यादा जानकारियां लेकर। अनुभव, ये बहुत सराहनीय एक एग्जेम्पलरी मूव, एक पहल मुख्यमंत्री की, अपना विमान देना और ऐसे काम के लिए देना जो इस वक्त इस काल का सबसे बड़ा काम है, यानी कि कोरोना संकट में जो मशीनें कारगर हो सकती हैं उनके लिए। आपको ये जो एग्जीक्यूट होते हुए कैसे दिख रहा है जमीन पर, और इसका मैसेज क्या दिखाई दे रहा है लोगों को? अनुभव की आवाज, आपकी आवाज हम तक कुछ कारणवश पहुंच नहीं रही है, लेकिन ये देखिए तस्वीर एक मुख्यमंत्री का ये विमान जिसे गोवा से मशीनें लाने के लिए फिलहाल इस्तेमाल किया गया है, ट्रूनेट मशीनें जो बहुत ही कम वक्त में कोरोना का परीक्षण करती हैं। स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने अपना सरकारी विमान सौंपा है ताकि वो कोरोना के काम में लग सके, और उसने पहला काम किया गोवा से जांच किट और ट्रूनेट मशीनें लाने का। अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, किसी वजह से हम आपकी बात नहीं सुन पाए थे, अब आप दर्शकों को अपनी बात विस्तार से बताइए। राजन, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस कोरोना काल में यही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो सके और लोगों का इलाज हो सके, और उसमें ये जो ट्रूनेट मशीनें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इमरजेंसी ऑपरेशंस में और ख़ास तौर से जो कोरोना की कोविड-19 की जांच है, इन मशीनों के जरिए 1 से 1.5 घंटे में नतीजे आ जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मशीन, और खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो उनके स्टेट प्लेन है जिससे वो खुद चलते हैं उनको भेजा जाए, क्योंकि गोवा से ये ट्रूनेट मशीनें आनी हैं, और इससे पहले 1 जून को भी 21 मशीनों की जो पहली खेप है वो आ चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि यूपी के सभी 75 जिलों में ये मशीन भेजी जाए, और अब जब दूसरी खेप लेने के लिए 9 जून को स्टेट प्लेन फिर जाएगा। जब पूरे देश में लॉकडाउन था उस दौरान भी 7 अप्रैल को एक किट बहुत इंपॉर्टेंट थी कोविड-19 की जांच के लिए, यूपी में अवेलेबल नहीं हो रही थी और ट्रांसपोर्टेशन बंद था, तब मुख्यमंत्री ने ये कहा और अपना जो स्टेट प्लेन है उसे बेंगलोर भेजा था। 150A फॉर्टिट्यूड टेस्ट किट होती है उसको मंगवाया था और यूपी के अलग अलग जिलों में अस्पतालों में भिजवाया था। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए हैं कि यूपी में जो कोविड-19 की जो महामारी है उससे कैसे निपटा जाए। उनके ही प्रयासों का असर है कि यूपी में अब हर दिन 10,000 जांच हो रही है। वरना हम आपको राजन बताएं, 3 मार्च को जब पहला मामला आगरा का सामने आया था, हम खुद स्वास्थ्य मंत्री के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि हम जांच के लिए इसे दिल्ली भेजेंगे, फिर एनआईवी पुणे जाएगा, यानी कितना लंबा प्रोसेस था। और आप ये सोचिए, मार्च से लेके आज हम 3 जून में खड़े हैं तो 10,000 जांच हो रही है उत्तर प्रदेश में। 15 तारीख तक 15,000 जांच होने लगेगी, 30 तारीख तक 30,000 जांच प्रतिदिन होने लगेगी, और ये
मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार बैठकें करते हैं, रिव्यू करते हैं, फीडबैक लेते हैं, उसी का असर है। और खुद अपना स्टेट प्लेन देना ये कहीं और मिसाल नहीं है, पूरे देश में आप देखिए बिल्कुल ठीक कहा तमाम आपने। सारी सरकारों ये ने बात भी बिल्कुल मशीनें ठीक कही मंगाई आपने होंगी, दूसरे राज्यों कि से मंगाई होंगी। ये उदाहरण लेकिन कहीं इस और तरह नहीं की अनुभव। मिसाल बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये उदाहरण कहीं और नहीं दिखाई देता है जब मुख्यमंत्री ने खुद अपना सरकारी विमान इस तरह के काम के लिए दिया हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका इन जानकारियों के लिए। एक तरफ सूबे के मुखिया हैं जो जी जान से जुटे हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी मेहनत पर पानी फेरने से बाज नहीं आ रहे। नोएडा में भाजपा नेता गिरफ्तार किया हुए उनके समर्थक प्रदर्शन पर उतर आए। नतीजा ये रहा कि प्रदर्शनकारी मास्क लगाते तो दिखे, लेकिन इन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रहा। आपको ये भी बताएं कि भाजपा के पूर्व नोएडा महानगर अध्यक्ष नरेश शर्मा अपने किराएदार के साथ मारपीट को लेकर गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ थाने में धरना दिया, जमकर नारेबाजी की और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। हालांकि पुलिस ने अब बीजेपी नेता को फिलहाल छोड़ दिया। एडिशनल सीपी कुमार रणविजय जी हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये पूरा प्रकरण है क्या? देखिए, 19 तारीख को एक मुकदमा यहाँ पंजीकृत हुआ था। उसमें जो मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया गया है आज, उनके खिलाफ एविडेंस थे और संभवतः उसी को लेकर के आप सब लोग आए हैं यहाँ पर। सब लोगों से वार्ता हो रही है और सब लोगों को हम लोगों ने जो तथ्य है उसे अवगत कराया है और इसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं और इन लोगों को बताया गया है, सब लोग समझ रहे हैं बातों को, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। सर, बताया ये भी जा रहा है कि जिस आरोपी को आपने गिरफ्तार किया, जो पूर्व अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने पुलिस के खिलाफ भी कई ट्वीट किए थे आपत्तिजनक, उसको लेकर के भी कोई कार्रवाई? देखिए, उसमें 19 तारीख वाले जो बात मैं कह रहा हूँ वो संभवतः उसी बात की थी जिसमें उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे। उसकी जांच की गई थी और जांच के बाद जो चीज़ वैधानिक कार्रवाई उसमें अपेक्षित थी वही कार्रवाई उस समय की गई थी और उसमें पर्याप्त एविडेंस भी हैं। उसके बाद 29 तारीख को पुनः उनके द्वारा किसी लोगों के साथ मारपीट की गई थी, उसमें भी एनसीआर यहाँ पंजीकृत किया गया था और उसमें भी हम लोगों ने जांच की, उसमें भी एविडेंस उनके खिलाफ है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं और जो गिरफ्तारी हुई है वो सारे एविडेंस के आधार पर हुई है। सर, लेकिन जिस तरीके से थाने के बाहर सैकड़ों लोग बैठ के धरना दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से ध्वस्त दिख रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी हुई है। आप देखिए, 1 गज की भी दूरी नहीं है, जबकि यूपी के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी यही कह रहे हैं 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी इस महामारी से बचने के लिए। प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी बना के रखिए, लेकिन आप देखिए थाने के बाहर आपके 50 पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके सामने सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है। अगर आम जनता करती है तो उसके खिलाफ 188 की कार्रवाई होती, यहाँ पर क्या हो रहा? देखिए, ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं अभी, ये हम लोग के सामने है और इसका सारा एविडेंस हमारे पास है और इसमें भी इसकी जांच हम करेंगे और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं या जो अभी जितने सारे निर्देश दिए गए हैं इस कोरोना को लेकर के, वो सारे निर्देशों का जो पालन होना है, उसके उल्लंघन में अगर कोई बात सामने आती है तो उसमें भी कार्रवाई की जाए। अभी भी पुलिस को लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बाहर अभी क्या चल रहा है, हमारे पास इसका रिकॉर्ड हो रहा है। मैं आपके थाने में बैठा हूँ, आप मेरे से थाने में बात कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि जो भी चीज़ हमारे पास है उसका एविडेंस मेरे पास है। लेकिन सर, 10 कदम की दूरी पे आप खुद देख लीजिए। चलिए मेरे साथ, आपको मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आइए सर, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा कुछ अभी कार्य चल रहा है यहाँ, आपके साथ मैं कहीं नहीं चल सकता हूँ यहाँ पर। आप जो बात बता रहे हैं उसको हम देखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके सारे लेकिन सर, अगर लल्लू सिंह धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको जेल भेजा जाता है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता थाने के बाहर बैठ करके अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं। आपको कैसे पता चल कि कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे पास एविडेंस मिलेगा, एविडेंस के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी? जो दिशा निर्देश जारी हैं, जो नियम इन प्लेस है, उसके हिसाब से अगर कोई भी एविडेंस मिलेगा तो जो भी हो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लॉ सबके लिए बराबर होता है। बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं और उनसे हम जानेंगे। बलराम, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि थाने के सामने इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं, धुआं उड़ चुका है उसका, और ये कहा जा रहा है कि हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं, थाने के अंदर हैं, हमें बाहर मालूम नहीं है। बिल्कुल भी वो जवाब उस सवाल का नहीं था जो आपने पूछा। उसके बाद क्या हुआ ये बताइए आप दर्शकों।
देखिए राजेंद्र जी, एबीपी गंगा का साफ कहना है कि जो खबर है वो दर्शकों तक सीधे पहुंचाई जाएगी, उसमें लब्बो लुआब कुछ नहीं है। और यही वजह थी कि हमने सीधा सवाल एडिशनल डिप्टी सीपी जो कुमार रणविजय जी थे उनसे पूछा था कि आखिरकार आपके 10 कदम की दूरी पर थाने के गेट को घेर करके बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में 188 की कार्रवाई बनती है, आप कर क्या रहे हैं? कोई जवाब नहीं था। जबकि अभी आपने सुना भी, हमारे दर्शकों ने भी सुना कि उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर्याप्त साक्ष्य है हमारे पास, फिर उनको छोड़ क्यों दिया गया थाने के से? ये भी बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुद थाने के बाहर बैठे थे, उनके साथ सीनियर नेता भी बैठे थे। और यही वजह था कि हमने जो महानगर अध्यक्ष थे मनोज गुप्ता, उनसे भी पूछा कि आखिरकार आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। और यही वजह है कि आज सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्वीट करके ये सवाल खड़ा किया कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमा पुलिस लिख रही है, तो आम आदमी के साथ क्या होगा? तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष को मौका दिया है कि वो सरकार पर और प्रशासन पर हमला करें, क्योंकि जब वो अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो राजेंद्र उठेगा ही उठेगा। और यही सवाल मैंने बीजेपी के नेताओं से भी पूछा था और यही सवाल मैंने पुलिस के अधिकारियों से भी पूछा कि आखिरकार आप दूसरों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता आपके थाने को घेर करके बैठे हुए हैं धरने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपने आंखें क्यों बंद कर ली हैं? इसका जवाब उनके पास नहीं था। और इसी सवाल को हमने खड़ा किया था और ये भी बताया था। उसी समय लाइव में एबीपी गंगा पर मैं था और मैंने साफ कहा था कि उनको छोड़ने का आश्वासन पुलिस ने दे दिया है। और पुलिस लगातार हमसे कह रही थी कि नहीं, हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन हमने साफ कहा था, हमारे सूत्रों ने साफ कह दिया था कि 10 मिनट बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। ये बहुत अफसोसनाक है। उसी समय बताया कि नोएडा पुलिस के पार्ट पर और अब बिल्कुल हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उनको छोड़ दिया गया। और ये सवाल बना है नोएडा पुलिस के सामने, अभी भी खड़ा है। बहुत धन्यवाद आपका बलराम। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर में एक दरोगा जी का रुतबा देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसे लाव लश्कर के साथ वो निकले कि यूपी पुलिस के मुखिया भी उन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हालांकि जब एबीपी गंगा ने खबर दिखाई तो दरोगा तो सस्पेंड हो गए, लेकिन सवाल कई है। मामला यह है कि बसखारी थाना अध्यक्ष के पद पर रहते हुए मनोज सिंह के खिलाफ भाजपा विधायक अंजू ने मोर्चा खोल दिया। उन पर अवैध वसूली, कार्यकर्ताओं के शोषण का आरोप लगाकर धरना दे डाला। इसका नतीजा यह हुआ कि दरोगा जी का तबादला बसखारी से जैतपुर थाने कर दिया गया। लेकिन जब इनकी विदाई हुई तो लाव लश्कर को देखकर हर कोई हैरान रह गया। 6 बाइक आगे तो 7 गाड़ियां पीछे चली। डायल 100 की गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ। लॉकडाउन के दरमियान सारे कानून टूट गए, न मास्क न सैनिटाइजर। बस दरोगा जी पूरे लाव लश्कर के साथ ऐसे ही चलते रहे। जब हमने खबर दिखाई तो उसके बाद सस्पेंड किए गए। आज सुबह एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है मेरे द्वारा, जिसमें निवर्तमान थानाध्यक्ष बसखारी जो नए थाने का चार्ज ले जा रहे थे, उनके द्वारा अपनी फेयरवेल के बाद कुछ गाड़ियों का काफिला निकाल करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए और वो अपना चार्ज लेने के लिए जा रहे थे। वीडियो का संज्ञान लेकर के उसमें ये देखा गया कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स जो शासनादेश है उसका पालन नहीं किया जा रहा था उनके द्वारा। और इस बात का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। उनके साथ के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको लाइन भेजा गया है। इसके विषय में विस्तृत जांच करने के लिए एडिशनल एसपी साहब को आदेशित किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन का। तो देखा आपने, कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के आरोप में उनको सस्पेंड किया गया है। अब जो खबर आपको हम दिखाने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त संतोष शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। संतोष, आप ये दृश्य शायद ही टीवी पर कभी किसी ने इससे पहले देखा हो कि कोई दरोगा जी ट्रांसफर होते वक्त और विदाई के वक्त
इतने लाव लश्कर के साथ गाड़ियों को फूलों से सजाकर 3 सिपाही पीछे बैठाकर एकदम पास पास इस तरह से जा रहे हो, सामान्य स्थितियों में भी हमने शायद ही देखा होगा कभी। इसको लखनऊ में पुलिस के मुखिया ने कैसे लिया इस बात को? देखिए, जाहिर है कि ये तस्वीरें शर्मिंदा करने वाली थी। भले ही उन जो इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह हो उनको शर्म ना आई हो, लेकिन और अंबेडकर नगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है। राजेंद्र, ये तबादला जो हुआ है कि एक वहाँ की सिटिंग विधायक को इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ के जिले कप्तान के लिए धरना देना पड़ा, उनके सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ा कि ये इंस्पेक्टर यहाँ पर भ्रष्टाचारी है, इसको हटाया जाए, जनता त्रस्त है। और उसके बाद जिले के कप्तान ने उसका तबादला कर दिया दूसरे थाने पर। जब ये दूसरे थाने पर जा रहे हैं तो वहां पर ये सीधे से उस जनप्रतिनिधि जिसने इनके भ्रष्टाचार की शिकायत की थी उनके सामने अपने रुआब को दिखाने की कोशिश की थी कि देखो तुमने हमारा तबादला करा दिया, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन शान शौकत में कमी नहीं है। और ये ऐसी शान शौकत थी जो शायद डीजीपी एचसी अवस्थी भी शान शौकत के साथ ऐसा मैं देखा ही नहीं। संतोष, बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसी विदाई, ऐसी अनक, इस तरह का दृश्य तो शायद डीजीपी साहब ने भी कभी देखा नहीं होगा, महसूस नहीं किया होगा। अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको बेचैन कर देगी, क्योंकि लखनऊ में सरेआम जिस तरह भीड़ ने ऑन द स्पॉट इंसाफ दे डाला वो शर्मनाक है। राजधानी लखनऊ के पीजीआई इलाके में 3 चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गए और इसके बाद उनके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया गया। पहले बुरी तरह पिटाई, सिर मुड़वाया और जब मन नहीं भरा तो बरौली गांव में उनका जुलूस निकाला गया। खबर है कि ये तीनों चोरी के आरोप में पहले भी जेल जा चुके हैं। अब इन आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, लेकिन जुलूस निकालने वालों ने जो किया है उन पर कार्रवाई का इंतजार है। आज की ताजा खबर, बरौली में पकड़े गए चोर। तालिबानी चेहरा आपने देखा, लेकिन पति का हैवान भरा रूप भी डरा देने वाला है, जो पीलीभीत में दिखाई दिया। यहाँ सरे बाजार फैमिली फाइट ऐसी हुई कि सनकी पति ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटा। इतनी पिटाई की कि वहां देखने वाले सब हैरान रह गए। पत्नी को लहूलुहान तक कर दिया गया। नौबत यह आई कि आसपास के दुकानदारों ने दरिंदे से इसको बचाया। अब घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है और यह मामला सुनगढ़ी इलाके का है। भाग जाएगा। हुआ क्या? भैया जाइए, भीड़ मत लगाइए, आप लोग जाइए, निपटा देंगे। और अब बात अलीगढ़ की, जहां पुलिस ने उन शातिर लुटेरों को दबोचा है जिन्होंने 1 जून को LIC कैश वैन से 22 लाख की लूट की थी। 72 घंटे के भीतर पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में 2 बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली है। खुद कैश एजेंट ही लूट में शामिल था, जिसने पूछताछ में पुलिस से अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने घटना में शामिल CMS कंपनी के एजेंट रजत के साथ उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में कुल 7 बदमाश शामिल थे। इनमें से 2 बदमाशों की गिरफ्तारी मुठभेड़ के दौरान हुई है और पुलिस ने बदमाशों से 12,21,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। अब DGP ने खुलासा करने वाली टीम को बधाई दी है। एक जून को हुई थी लूट, 72 घंटे के भीतर लुटेरे गिरफ्तार। DGP साहब ने जिस टीम ने खुलासा किया और गिरफ्तार किया है, पुलिस की उस टीम को बधाई दी है इसके लिए। LIC कैश वैन से लूट में एजेंट ही लूट का मास्टरमाइंड निकला है। 72 घंटे के भीतर लुटेरे गिरफ्त में आ गए हैं। और कोरोना काल में सब कुछ बदलता नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है कि 8 जून से धार्मिक स्थल खुलने वाले हैं, वहां कोरोना से किस तरह एहतियात बरता जाएगा। तो आपको दिखाते हैं वाराणसी से संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। धार्मिक स्थल 8 जून से किस तरीके से खोले जाएं, ये सवाल सबके मन में है, ये प्रश्न सबके मन में है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का रूल है, नियम है। बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में हम मौजूद हैं।
8 तारीख से बाबा के दरबार में भक्तों के पहुंचने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार के आदेश के बाद अभी यूपी सरकार के आदेश का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हैं। आप देख सकते हैं 2-2 मीटर की दूरी पर यहां पर चिन्हांकन किया गया है कि जो भी भक्त यहां पर दर्शन के लिए आएँ उनको सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि बिना थर्मल स्कैनिंग के, बिना मास्क के कोई भी मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। अब देखिए तैयारियां की जा रही हैं, यहाँ पर साफ सफाई की जा रही है और इसके साथ ही सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था की गई है। हर आरती के पहले मंदिर में सैनिटाइज किया जाएगा मंदिर को, मंदिर में पूरी व्यवस्था होगी। और इसके साथ ही जो श्रद्धालु आएंगे उनको मंदिर में एंट्री की 2 द्वार बनाए गए हैं एंट्री के लिए, लिहाजा किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो पुजारी हैं वो भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे और मंदिर में चढ़े हुए फूल को किसी को भी छूने की अनुमति नहीं होगी। पूरा ध्यान रखा जाएगा सुरक्षा का, पूरा ध्यान रखा जाएगा सोशल डिस्टेंस का। और इसके साथ ही बाबा के मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए ऑटो सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है यहाँ पर। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और अब सिर्फ और सिर्फ यूपी सरकार के आदेश का इंतज़ार है और उस आदेश के बाद बाबा के मंदिर में भक्तों के प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन प्रवेश सिर्फ और सिर्फ बाहर से होगा, झांकी दर्शन कराए जाएंगे, न कि इस प्रवेश में बाबा के गर्भगृह तक पहुंचने की अनुमति होगी। तो अब भक्तों में भी उत्साह है और प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और कोविड-19 को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान सीएम ने सभी जिलों के अधिकारियों से बात की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ प्रदेश के हालात पर भी बात की, साथ ही कोविड-19 को लेकर किए गए इंतजामों की समीक्षा की। और यहाँ पर वक्त ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल से लग रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। आप पर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव, इसी पर रात 9 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहण की रात।